हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। देखिए, अगर आपको भगवान ने लोक कल्याण के लिए चुना है तो आपके अंदर कुछ शक्तियां विद्यमान होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है। देखिए, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं और बहुत सालों से पूजा पाठ करते चले आते हैं, लेकिन उनको उनकी पूजा का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता है। सारी जिंदगी उनकी दुखों में ही गुजर जाती है, उनको देवता की तरंगे भी प्राप्त नहीं होती हैं और परेशानियां बहुत ज़्यादा उनके जीवन में रहती हैं। और अगर आपने कभी भी पूजा पाठ नहीं की हो, कभी दिया भी अपने इष्ट देव के समक्ष ना जलाया हो, ना मंदिर कभी गए हुए हों, और फिर भी अगर आपके पास में कुछ ऐसी दैवीय शक्तियां आ जाती हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती हैं, जन्म से आपके साथ वो चल देती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये या तो आपने पूर्व जन्म में अपने इष्ट देवता की बहुत ही ज़्यादा भक्ति की है जिसका फल आपको यहाँ पर आकर के मिला है, या फिर आपकी पिछले जन्म की भक्ति अधूरी रह गई है, तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर दोबारा से जन्म लेकर के अपनी भक्ति को बढ़ाना है। या फिर आपके घर के जो देवता पितृ होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी में से किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उनकी सेवा कर सके और उनका नाम जगत में फैला सके। या फिर आपके घर पर किसी ने गद्दी लगाई हो और तब आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, भले ही आपने पूजा पाठ भी नहीं की हो तब भी वो आपको मिलती हैं। आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो आपके पास आती ही आती हैं और आपको अपने होने का एहसास दिलाती हैं, और फिर वो आपको जन कल्याण के लिए भी चुन सकती हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको पारिवारिक तरीके से ही अपनी शक्तियों को चलाने का मौका देती हैं। जैसे कि आपके घर में कुछ ज़्यादा परेशानी दिक्कत रहती हो तो आपके अंदर जब शक्ति आ जाती है तो आप अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास करवा सकते हैं, सारी दिक्कत परेशानियों का अंत करवा सकते हैं उन शक्तियों से, उन तरंगों से जो देवता की आपको प्राप्त होती हैं। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, पीढ़ी दर पीढ़ियां नहीं तो यूं ही बर्बाद हो जाती हैं। किसी एक पीढ़ी में ही किसी एक व्यक्ति को शक्तियां चुनती हैं और जो कि उनका नाम आगे बढ़ाएं। तो आज बात करेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आपको भी लोक कल्याण के लिए चुना गया है, या फिर शक्तियां आपके पास भी हैं या नहीं है, देवता की तरंगे आपके पास है या नहीं है। तो बने रहना, वीडियो में पूरा सुनना, अंत तक अवश्य देखना। देखिए, हो सकता है कि आपका जीवन दुखों से भरा हुआ हो, लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो आपके साथ एक ढाल की तरह खड़ी रहती है, हमेशा आपके पास रहती है, आपको मजबूत बनाती है ताकि आप परिस्थिति से लड़ सकें, उनसे आप जीत सकें। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आप हर एक परेशानी में बिल्कुल अच्छे से उसको, हर एक परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करते हैं, उसमें डट कर खड़े रहते हैं और कभी भी किसी भी परिस्थिति से आप नहीं घबराते हैं, तो इसका सबसे मुख्य कारण यही होता है कि देवता की जो तरंगे आपके साथ हैं, देवता की जो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, वो आपको एनर्जी देती है, वो आपको शक्ति प्रदान करती है। तो ये पहला संकेत था जिन लोगों को नहीं पता है कि वे जन कल्याण के लिए चुने गए हैं, या फिर नॉर्मल पूजा पाठ के लिए वे चुने गए हैं, या फिर अपने घर में ही आप अपने घर का सुधार करने के लिए चुने गए हैं, या फिर आप ईश्वर का नाम आगे बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। अब बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, अगर आपसे कभी किसी का दुख नहीं देखा जाता है, चाहे कोई गरीब हो या फिर कोई पशु पक्षी हो जो कि घायल हो, या फिर भूखा हो, प्यासा हो, या कोई मतलब ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति जो अपनी मदद ना कर सके किसी भी तरीके से, तो उसके लिए आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा दया भाव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आप उसको देख करके परेशान होंगे और आपका मन ऐसा करेगा कि मैं इसकी मदद करूंगा, चाहे किसी भी तरीके से आप उसकी मदद करो, लेकिन आप उसकी मदद करेंगे। और दुखिया, विधवा, अपाहिज, गरीब व्यक्ति की आप हमेशा मदद करेंगे। पशु पक्षी बीमार हुए रहते हैं, घायल हुए रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। चाहे आप अपने घर में चिड़िया के लिए पानी ही रखें या फिर दाना डालें,
कोई भी आप ऐसा पुण्य का अगर कार्य करते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो कि आपको संसार में होने वाले दुख परेशानियां जिन भी व्यक्ति को है उसकी मदद के लिए आपको चुनती हैं और आप उनकी सहायता करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करेंगे तीसरे संकेत के बारे में। अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आपके दिल में बहुत ही ज्यादा प्रेम रहता है। जैसे सब लोग उल्टे बोलते हैं अपने मम्मी पापा की तरफ, अपने माता पिता की तरफ, अपने बड़ों की तरफ बहुत लोग उल्टे बोलते हुए आपने देखे होंगे। आप कभी भी अपने माता पिता की तरफ उल्टे नहीं बोलोगे, यानी कि उनको पलटकर जवाब नहीं दोगे। हमेशा अपने माता पिता के प्रति आपके दिल में प्रेम रहेगा और अपार श्रद्धा रहेगी अपने माता पिता के प्रति। और वे चाहे आपके जीवन में मतलब कुछ भी संकट आ जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, आप ये चाहोगे कि आपके माता पिता हमेशा खुश रहें, आप उनको संसार की सारी खुशियां दें। आपके मन में ऐसे भाव अपने माता पिता के प्रति रहते हैं जो कि ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जो माता पिता आपको जन्म देते हैं वे ही आपको हमेशा ही दुखों से बचाते हैं। माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए, हमेशा इसको सारी खुशियां प्राप्त हों, जो भी ये चाहे इसको मिल जाए। ठीक उसी तरीके से आपका मन भी आपके माता पिता के प्रति इसी भाव का होता है कि आपके माता पिता को कभी कोई रोग ना हो, कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो, हमेशा खुश रहें आपके माता पिता। तो ऐसे भाव जिन व्यक्तियों के अंदर होते हैं उनके अंदर देवता की तरंग होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि माता पिता का जो स्थान है वो भगवान के ही समान है। और परमात्मा भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो वो अपने माता पिता की भी भक्ति स्वयं करना शुरू कर देते हैं। चौथी चीज देखिए, आप सुबह और शाम जब भी भगवान का भजन सुनते हैं, गुणगान करते हैं, अपने घरों में आरतियां चलाते हैं, भजन कीर्तन चलाते हैं, तो आपको एक अलग सी खुशी प्राप्त होती है, एक अलग सी पॉजिटिव जो तरंग है वो प्राप्त होती है। आपके मन को प्रसन्नता मिलती है और आपका मन खुश होता है जब आप अपने घर में आरती चलाते हैं, भजन कीर्तन की जो सीरीज होती है, गाने होते हैं वो सुनते हैं, तो आपको एक अलग सा अनुभव होता है, सुखमय अनुभव होता है। तो भी आप समझ जाइए कि आपके अंदर देवता की तरंगे हैं। पांचवा संकेत, जब भी आप अपनी पूजा करने के स्थान पर बैठते हैं, जहाँ पर आपने घर में मंदिर अपने इष्ट देवता का बनाया हुआ है, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। और आप 5 मिनट के लिए अगर बैठेंगे तो आपका मन करेगा 15 मिनट और बैठ जाए, आधा घंटा और बैठ जाए, घंटा और बैठ जाए। तो आपका जो समय है पूजा करने का अपने इष्ट देव के प्रति वो बढ़ जाता है। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे तो वो पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, अपने इष्ट देवता की तरफ उनका जो झुकाव है वो होना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब देवता की तरंग आपके शरीर में होती है, जब देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में आप उनके इतने अच्छे भगत बन जाते हैं कि वो ही आपको नजर आते हैं हर जगह। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं।